हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 30। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भागवतोदितम् अन्वावोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वावोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो जो भक्ति वेदांत होते हैं अर्थात जो महाभागवत होते हैं, भागवत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। भागवत दो प्रकार के हैं, एक है ग्रंथ भागवत और है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत वो है जो ग्रंथ भागवत को फॉलो करते हैं और ग्रंथ भागवत का प्रचार करते हैं। तो व्यक्ति भागवत बहुत महत्वपूर्ण है, वो चलता फिरता भागवत है और वो जहाँ भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ में परिणत कर देते हैं। जिन आत्माओं से मिलते हैं, भले ही वो पतित आत्माएं क्यों ना हो, उनको भी मुक्त आत्माएं बना देते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि उन भक्ति वेदांतियों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि जब चातुर्मास्य के बाद वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया भगवान के बारे में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। तो इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो कभी भी हमें पथ से भटकाते नहीं हैं या वो अपने लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करते। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने जो भी शासन किया वो सिर्फ और सिर्फ जनता के कल्याण के लिए किया। और कैसा करते थे, वो कृष्ण की सेवा में हमेशा मग्न रहते थे, कृष्ण में उनका मन हमेशा रमा रहता था और नागरिकों को भी कृष्ण भक्ति के लिए जैसे शासन देना चाहिए वैसे शासन देते ताकि सब नागरिकों का उद्धार हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई पिता जो है वो ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे पर बहुत कठोर हो रहे हैं या कठोर अनुशासन कर रहे हैं, तो इससे उनके पिता होने का जो योग्यता है वो नष्ट नहीं हो जाता है। वो कठोरता इसलिए दिखाते हैं ताकि बेटा, क्योंकि हर पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी बेहतर हो, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी विशुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण के, तो वो लोग दूसरों का कल्याण चाहते हैं और इसलिए वो भगवान जैसा उपदेश हमें वेदों में देकर गए हैं, उपनिषदों में देकर गए हैं, श्रीमद् भागवतम में दिया है, तो उसके मुताबिक ही वो उपदेश देता है। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। तो हमें शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण साफ कहते हैं भगवत गीता के, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो, मन मना, मेरे में मन लगाओ, किसी अन्य में नहीं। मन मना भव मद भक्त, मेरे ही भक्त बनो। मद्या जीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस तरह तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो ये जो भगवान का उपदेश है इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक है। तो एक्चुअली हम सब भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है और भूखा व्यक्ति को हम सब दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रहने का बहुत अच्छा घर दिया और बहुत पहनने का बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र दिया, अलंकार
कमरे में बहुत प्रकार का डिज़ाइन, खुशबू, सब कुछ दिया, लेकिन वो भूखा है, लेकिन उनको खाना नहीं दिया, तो क्या वो संतुष्ट होगा? ठीक उसी प्रकार से हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और आत्मा होने के नाते हमें, मान लीजिए, शरीर को सुख देने वाली हर वस्तु मिल गई, हम सबसे धनी हो गए और सबसे पावरफुल बन गए और सब कुछ मिला, लेकिन अगर आत्मा को कृष्ण ही नहीं मिले तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति कोई भी और उसको सामान मिले खाने के बगैर, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे संहारक है, भगवान ही हमारे पालन करता है, भगवान से ही हम सृष्टि हुए हैं। तो ये सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तो अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में भगवान बने रहते हैं। तो सृष्टि से पूर्व भी भगवान हमेशा अपने दिव्य धाम में ही थे। जैसे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गोलक धाम में, गोलक वृंदावन में हमेशा स्थित रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है, जब आना होता है, उनको अवतरित होना होता है, तो इस धरातल पर अवतरित होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं जैसे हम सृजित प्राणियां हैं, तो ऐसे सृजित प्राणियां नहीं, भगवान का सृष्टि कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वो भगवान है। और भगवान का ना जन्म है ना मृत्यु है, वो सनातन काल से भगवान है, वे दिव्य है, और हम भगवान के अंश होने के कारण ना हमारा जन्म है ना हमारा मृत्यु है। शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो कृष्ण का, जैसे कृष्ण अवतरित हुए तो कुछ ही साल हुआ था, लेकिन सूर्य तो बहुत काल से है। तो अर्जुन पूछते भी है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आपने सूर्यदेव को ये भगवत गीता का जो है कथा बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि आपकी अनेक जन्म हो चुका है, लेकिन ऐसे मैं भी अनेक बार आ चुका हूँ इस धरातल पर, लेकिन क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग शरीर बदलते रहते हैं, तो इसलिए हमें पूर्व जन्म याद नहीं रहता। लेकिन कृष्ण जो है कभी भी शरीर नहीं बदलते, उनका मन, उनका आत्मा, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनको सब कुछ याद रहता है। तो सूर्यदेव को दे चुके थे, और क्योंकि बीच में श्रृंखला टूट गई, गुरु परंपरा टूट गई, तो अर्जुन को दिया। उस समय ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े महात्मा गण नहीं थे, व्यासदेव भी थे और बहुत सारे लोग थे, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को ही चुना कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। और जैसे सूर्यदेव भी राजा है ना समस्त ग्रहों का, तो राजा को चुना, क्यों? क्योंकि राजा प्रतिनिधि होते हैं प्रजा का, तो ये ज्ञान वो प्रजा में बांट सके, इसलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अर्जुन को इसलिए सुनाया क्योंकि अर्जुन कृष्ण का भक्त है और मित्र भी, कृष्ण को मित्र मानते हैं। तो हमें अगर भगवान के बारे में समझना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण को परम मित्र मानना होगा और उनका परम भक्त बनना होगा, श्रेष्ठ भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान ना होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते, क्योंकि जो भगवान को निराकार समझते हैं वो भगवान के साकार ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है श्लोक में गुह्यतमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। भक्ति जो है वो जैसे 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक तो है ब्रह्म ज्योति को ही, या निराकारवादी आप कह सकते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। दूसरा है परमात्मावादी, और तीसरा जो उत्तम और श्रेष्ठ है वो है जो भक्त है। तो जो भक्ति का ज्ञान है वो ये ज्ञान योग या ध्यान योग से बढ़कर है। बहुत सारे लोग जैसे कुछ वस्तु को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की आराधना करते हैं, या बहुत लोग काला जादू करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। ये मंत्र तंत्र या देवताओं की पूजा करना कोई भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए, तो ये आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म सिर्फ वो है जो हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं और भगवान का अंश है, और भगवान को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होता है, ना कि कोई भौतिक वस्तु। तो वो है अध्यात्म। तो इसलिए हमें अगर समझना है भगवान के उपदेश को, हमें कृष्ण का भक्त बनना होगा।
तो भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो ज्ञान है, ये विकसित जो ज्ञान है, ये विकसित तब होता है, पहले तो अध्यात्म का ज्ञान, जैसे बहुत लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, उसके बाद थोड़ा ज्ञान और बढ़ता है, और जो निराकार भगवान को समझते हैं उनको भी भगवत गीता में भगवान अल्पज्ञ कहते हैं। जैसे देवी देवता के पूजक को भी भगवान ने अल्पज्ञ कहा है, भगवान ने कहा है उनका अल्प बुद्धि है, इसलिए वो देवी अल्पमेधसा ये शब्द यूज किया है, अल्पमेधसा, तो कम बुद्धि वाले, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, है ना, इसीलिए, और भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन अगर उनको कृष्ण को प्राप्त करना है तो उनको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनको अल्पज्ञ कहा है, और निराकारवादी को भी अल्पज्ञ कहा है, अल्पज्ञानी, क्योंकि वो निराकार जो भगवान का एक निराकार जो ब्रह्म है, तो वो एक्चुअली भगवान के शरीर से ही, कृष्ण के शरीर से निकला हुआ एक ज्योति है। तो उस ज्योति को सब कुछ मानकर, क्योंकि वो वहाँ पे जाना चाहते हैं और इतना तपस्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं ज्ञान योग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको इसलिए अल्पज्ञ या अल्प बुद्धि कहा है। तो उसके बाद जो है उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है परमात्मावादी, जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो क्षीरोदकशायी विष्णु हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, और सबसे उत्तम है भक्त। तो यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, तो इसे गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा को, अर्जुन को, उद्धव को ये गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया था, जो नारद मुनि को उनके जो चातुर्मास्य में जो वैष्णव से उन्होंने मिले, उन्होंने प्रदान किया। नेक्स्ट श्लोका में नारद मुनि कहते हैं, श्लोक नंबर 31, ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, तो इसमें बताते हैं नारद मुनि, उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक और संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। तो जब हम कोई महाभागवत से ये गुह्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं, तो हम समझ पाते हैं भगवान के, कृष्ण की शक्ति का प्रभाव को। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो एक बार जब हम जान लेते हैं भगवान को, और भगवान उनके सामने ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और भक्तों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तब हम भगवान की साक्षात भेंट कर सकते हैं इस ज्ञान को जान लेने पर। जैसे हमारे जैसे दिमाग में बहुत सारी बुरा विचार आता है, और उन बुरे विचारों को हम अगर सोचते रहते हैं ना, तो उन बुरे विचारों को हम खिलाते रहते हैं। तो उन बुरे विचारों को हम अगर खिलाते रहते हैं तो क्या होता है, वो पहले तो गड्ढा बनाता है घुसने के लिए, फिर कुआं बना लेता है, तो इतना गहराई तक घुस जाता है कि हमारा माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है। और इससे बचने के लिए हमें ये ज्ञान चाहिए, भगवत ज्ञान, और इसलिए हमारा दिमाग जो है हमेशा इस भगवत ज्ञान की प्राप्ति में लगाना चाहिए, जिससे कि बुरे विचारों को हम प्रश्रय ना दें। ये दिव्य ज्ञान समस्त प्रदूषणों को नष्ट कर देते हैं हमारे दिलो दिमाग से। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलतापूर्वक जान सकता है कि भगवान की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं और भगवान शक्तिमान हैं, उनसे शक्तियाँ उत्पन्न होती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। तो जो भगवान के बहिरंगा शक्ति है वो भौतिक जगत का देखभाल करती है, और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत का। और इन दोनों शक्तियों के मध्य में शक्ति है जो जिसे तटस्था शक्ति कहा गया है, यानी हम लोग आत्मा। आप देखिए भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, इसमें ये 3 शक्तियाँ जो है मुख्य है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था।
तो ये जो मध्यवर्ती शक्ति है, यानी हम लोग जो आत्मा हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, हम चाहे तो बहिरंगा शक्ति यानी महामाया दुर्गा देवी के जो ये भौतिक जगत है इसमें उनकी सेवा कर सकते हैं, या हम चाहे तो आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं और अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन हो सकते हैं। तो या तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन हो या अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति में कृष्णा नहीं मिलेंगे, अंतरंगा शक्ति में कृष्ण मिलेंगे। तो ये हमारे पास चॉइस होता है। जैसे समुद्र तट पर कोई खड़ा व्यक्ति है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो समुद्र की ओर जाए या जमीन की ओर जाए। तो ऐसा ही हमारे पास भी ये भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है चूज करने का, कि आप किसको चूज करोगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कृष्ण को चूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है। तो इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं, बहिरंगा या अंतरंगा। और भौतिक शक्ति की अगर सेवा में जीवात्मा लग जाते हैं, आध्यात्मिक यानी कृष्ण की सेवा में ना लगकर अगर भौतिक जगत की सेवा में लग जाता है, तो उसे कठोर संघर्ष करना पड़ता है और उनके समक्ष भ्रम ही भ्रम पैदा होता है। शायद ये जगत ही सब कुछ है, शायद मैं हमेशा रहूँगा, शायद मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसे सोचता है ना व्यक्ति। तभी तो इतना लड़ना झगड़ना, इतना धन इकट्ठा करना। तो सामने इसलिए युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने पूछा कि सबसे आश्चर्यजनक क्या है इस भौतिक संसार में, युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि हर दिन देखते हैं व्यक्ति कि कितना लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं तो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो इस प्रकार से उसके मन में बहुत सारा भ्रम पैदा हो जाता है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहता है, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। तो भगवान कृष्ण की ही इच्छा है, इच्छा से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि हम सब लोग भौतिक जगत का जो व्यापार है, जिसमें अपना मन लगाकर हमने रखा हुआ है, इन व्यापारों को हम त्याग दें और भगवान के पास वापस जाएं। जैसे कोई भी माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा अगर भटक गया, तो ये चाहते हैं कि भटका हुआ बच्चा घर वापस आ जाए, और जो लोग बच्चे को वापस ले आते हैं समझा बुझा के, वो उनके बहुत प्रिय होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं और हमारे आसपास भी जो लोग हैं उनको भी हम यही ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको भी ले जाते हैं, क्योंकि सभी जीवात्माओं का पिता जो है कृष्ण ही है, तो फिर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो हमें हमेशा भौतिक शक्ति की जो सत्ता है उसमें हमें सहना पड़ता है और कष्ट पाना होता है। तो शुद्ध भक्त ही इन बातों को समझ सकता है। हमारी बुद्धि शुद्ध हुए बिना भक्ति से हम भक्ति विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अतएव भगवान कृष्ण ही भगवान के धाम में जो है, भगवान कृष्ण ही भगवान अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, और जो शुद्ध भक्ति करते हैं वही भक्त भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जो ये श्लोक बोल रहे हैं व्यासदेव से। तो वो दासी पुत्र थे, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति किया और तो उनके साधन तथा मार्ग, पूरा साधन का जो मार्ग है वो खुल गया, क्योंकि भगवान जब हम प्रयास करते हैं, भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं उन तक पहुंचने का। ददामी बुद्धि योगम त्वाम। तो कृष्ण कहते हैं मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया। जब हम वो पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं ऐसे भक्तों का। और श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ जो है असीम है। तो उसमें भी ये जो 3 प्रमुख शक्तियाँ हमने बात किया, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अंतरंगा शक्ति के अधीन रहें, ना कि बहिरंगा शक्ति के। और ये तभी संभव है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।